राम राम भाइयों सभी को। कल हमने अपने पूरे 3 एकड़ खेत में यूरिया खाद डाल दिया था। आज हमें दूसरे 3 एकड़ खेत में यूरिया खाद डालना है, क्योंकि हमारा उस वाले खेत में चौथा पानी चल रहा है और हमारा खाद डालना अर्जेंट है, क्योंकि इस बार धूप ज़्यादा होने के कारण गेहूँ जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इसलिए दूसरा खाद भी जल्दी से डाल देती है। तो चलता हूँ और आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और इस बार खाद डालने में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए इस बार जल्दी जल्दी खाद डाल देते हैं। और अब अभी सुबह के 8 बज गए हैं। तो चलते हैं और आज की वीडियो में दिखाता हूँ आपको। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. और हम अपने खाद के कट्टे को आज भी कल्टीवेटर पर ही ले जा रहे हैं, क्योंकि इतना खाद मोड़ पर ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने ट्रैक्टर से खाद ले जाएंगे। और अपने सारे खाद के कट्टे अपने कल्टीवेटर पर रख लिए थे और अब चलते अपने खेत की ओर। और जो हमने कल खाद ठोका था, जिसके नीचे वाले टुकड़े में ठोकना है हमें खाद, ये भी टुकड़ा पूरे 3 एकड़ का है। और इस वाले टुकड़े में हम NPK 20-20-13 और साथ में यूरिया खाद डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने DAP के साथ यूरिया पहले ही डाल दिया था, इसलिए इसमें DAP डालने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने और पापा जी ने मिलकर फटाफट कट्टे को उतार लिया और इनको हम मिक्स भी करने लग गए, क्योंकि हमने 3 बोरी यूरिया और 2 बोरी NPK खाद लाया था। और इन्हें अच्छा सा मिक्स करना जरूरी है, नहीं तो NPK खाद अलग रहेगा और यूरिया खाद अलग अलग रहेगा, तो फिर फोकने का कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए इन्हें अच्छा सा एकदम मिलाना पड़ेगा। इस वाले खेत में हमारा तीसरा पानी चल रहा है और ये हमारा दूसरा खाद डाल रहे हैं हम इस वाले खेत में। तो जल्दी से मिलाते हैं और फिर करते हैं फोकने का काम स्टार्ट। और मैं लग गया फोकने के लिए, और मेरे पापा जी मुझे खाद ला कर देंगे और मैं फोकने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे पापा जी से उतना अच्छा फोकना जमता नहीं है, इसीलिए मैं फटाफट फोकने का काम करता हूँ। और कहीं कहीं पर पापा जी भी फोक रहे थे, इसीलिए हम दोनों लग गए जल्दी जल्दी खाद फोकने के काम पर, क्योंकि इसके बाद लाइन का भी टाइम हो जाएगा तो हमें नोजल भी पलटाना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी खाद फोक के फिर नोजल पलटाएंगे। और इस बार ठंडी कम गिरने के कारण गेहूं की फसल में उतना मजा नहीं आ रहा जो पहले होती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने इसमें मक्के की फसल ली थी, इसलिए भी गेहूं कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन ठंड भी उतनी कड़ाके की नहीं गिर रही है जो पहले गिर रही थी, उस हिसाब से गेहूं में उतना फुटाव नहीं है। और अब पहले जैसी बम्पर पैदावार भी नहीं होंगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। फिर देखते हैं अब जो भी होता है। और इसी के साथ हमारा खाद फोकने का काम भी कंप्लीट हो गया था। और आज तो पूरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अभी 1 बजने को आया और मैंने खाना भी नहीं खाया आज भी। और अब थोड़ी देर करते हैं आराम, इसके बाद फिर पलटाएंगे नोजल, क्योंकि लाइन का भी टाइम होने ही वाला है। और हमने कल भी नोजल नहीं पलटाए थे, इसलिए आज नोजल पलटाना ही पड़ेगा। और इसके बाद फिर हम लोग लग गए नोजल पलटाने के लिए। और आज भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी कि नोजल भी पलटाना नहीं हो रहा था सही से, पर क्या करें, लाइन का भी टाइम होने ही वाला है, इसलिए फटाफट नोजल पलटा देते हैं। एक साइड के 20 नोजल पलटा के हो गए थे, अब दूसरी साइड के 15 नोजल बचे हैं। और आज भूख और धूप से बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी, सही से चलना भी नहीं हो रहा था, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। और हम लग गए दूसरे साइड के नोजल पलटाने के लिए, फटाफट नोजल पलटा देते हैं, इसके बाद घर पर जाकर खाना खाता हूँ। खाद फोकने का और नोजल पलटाने का काम हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने ट्रैक्टर को लेके घर पे, क्योंकि अभी नहाया भी नहीं है कल से, तो आज नहाना भी है और फिर हो जाएगा हमारी लाइन का टाइम। और हमारे 7.5 HP की मोटर को ले जाना है बनाने के लिए, क्योंकि एक मोटर तो जल गई है, तो अब 7.5 HP वाली को बना के और फिर उसको डालना है नदी पे। तो अभी घर चलता हूँ, अभी खाना वाना भी नहीं खाए और अभी 1:30 बज गए, 1 बज गया अभी। चलता हूँ और बताता हूँ आपको। और घर पहुंचकर देखा तो हमारी कल्लो रानी हमारा इंतज़ार कर रही थी, इसके साथ थोड़ा खेला और फिर इसे एक रोटी खिलाई, क्योंकि ये भी हमारा सुबह से इंतज़ार कर रही थी और अब जाके इसे रोटी मिली है। अभी बज गया है दिन के 2:30 और लाइन का हो गया है टाइम, इसलिए आ गया हूँ अभी कुएं वाली मोटर के पास में, क्योंकि अभी जब तक कुएं का पानी पूरेगा मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा और नोजल भी देखते रहना पड़ेगा, नोजल सही से चालू होते हैं या नहीं। और जैसे ही पानी टूटता है तो नोजल भी बंद करना पड़ेगा। तो रुकता हूँ यहाँ पर और आपको देता हूँ अपडेट।
अभी 2:45 हो चुके हैं और हमारी लाइन भी आ गई है। नदी वाली मोटर भी हो गई है चालू और नोजल भी हो गए पूरे चालू। अब जब तक कुएं का पानी नहीं टूटता है मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। और जैसे ही पानी टूटता है मोटर बंद करना पड़ेगा। कुएं का पानी अभी टूटने वाला है, कुएं की मोटर करना पड़ेगा बंद। और नदी की मोटर दे रही है इतना पानी, अभी वोल्टेज अच्छा है तो पानी भी एक नंबर दे रही है, लेकिन हमारे कुएं की मोटर इससे ज़्यादा पानी लेती है। अभी कर देता हूँ बंद और अभी थोड़ी देर में पापा जी आएंगे तो फिर से कर देंगे चालू। और अभी चलता हूँ घर पे क्योंकि मुझे अपने ट्रैक्टर के लिए लाना है डीजल, तो जाना है बिरुल बाज़ार। तो व्लॉग में बने रहे, आपको बताता हूँ। और अब नोजल उस वाले खेत में से इस वाले खेत में लाना है क्योंकि इस खेत में गेहूँ सूखने लग गए हैं, इसलिए इसको पानी देना अर्जेंट है। इस बार इस खेत का गेहूँ जमा नहीं है सही से, बहुत कमज़ोर है। कहाँ है खेत में? रात में हो जाएगा। उसमें क्या रहता है अंकल टैक्स में? जैसा हमारा काम वो है। क्या बोल रहा लालू सेठ? क्या बोल रहे कर लो। अभी डीजल लेकर आ गया हूँ घर पर। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।